हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 का बेसिक ऑफ जनरल एंट्रीज, या किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज को पास करते हैं और उनमें किस तरीके के रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे हमने लास्ट एक वीडियो में देखा था कि हम तीन अकाउंट में जनरली मेजर करते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो हमें सबसे ज़रूरी है जानना कि उसमें कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और वो अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अभी हम पता कैसे करेंगे कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसको देखेंगे कि वो कौन से अकाउंट के या कौन से नेचर के अकाउंट के अंदर, जो 3 गोल्डन रूल्स है उनके अंदर आ रहा है। वो रियल के अंदर आ रहा है, पर्सनल के अंदर आ रहा है या नॉमिनल के अंदर हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सारी जनरल एंट्रीज बेसिक जो आपकी हैं। लगभग 14 to 15 एंट्रीज हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। बस उनके खाली अमाउंट चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट सारे एंट्रीज के सेम ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो बेसिक आपको हर एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन आता है, स्टार्टेड या कमेंस बिजनेस विद कैश। मतलब ओनर ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया, काय से स्टार्ट किया? कैश से स्टार्ट किया। तो सिंपल है, जब हम बात करते हैं ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया और वो कैश से यदि बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो वो जो कैश होगा वो कैश एज अ कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। मतलब वो जो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा? कैपिटल लगा रहा होगा बिजनेस। अब इधर पे हमें दो अकाउंट दिख रहे हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है कैश और एक हो रहा है कैपिटल। अब हमें सबसे पहले जानना है कि ये कैश डेबिट होगा या ये कैपिटल क्रेडिट होगा, और अगर डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये हम जब जनरल एंट्री पास करते हैं तो हमारा एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो जब आप इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम के सामने आ जाएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम के सामने। जब हम पूरा डिस्कशन कर लेंगे तो हम इसका फॉर्मेट भी देखेंगे किस तरीके से जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनता है। ये जो नीचे आपको बॉक्स के अंदर आपने लिखा है इसको आप बोलते हो नरेशन। नरेशन क्या होता है? एक तरीके का एक्सप्लेनेशन होता है कि आपने जनरल एंट्री काय से रिलेटेड पास करी है। बस आपको कुछ नहीं करना, बीइंग लिख के जो भी आपका जनरल एंट्री है वही का वही पूरा पुट कर देना। अब हम देखते हैं कैश डेबिट हुआ तो क्यों हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ। कैश का जो नेचर है, हमने जैसे डिस्कस किया था कि रियल अकाउंट के अंदर सारे एसेट्स आते हैं। तो रियल अकाउंट हमारा नेचर हो जाएगा काय का? कैश का। और यदि कैश बिजनेस में, हमें क्या करना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो जब बिजनेसमैन कैपिटल बिजनेस में लगाएगा तो कैश बिजनेस में आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट। और जो कैपिटल है वो कैपिटल किसका कैपिटल है? वो ओनर का कैपिटल है। तो इसका मतलब है ओनर्स कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो खुद अपने पैसे बिजनेस में लगा रहा है या बिजनेस को दे रहा है। तो पर्सनल नेचर हो जाएगा क्रेडिट द गिवर। तो रियल एसेट है ना, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल कैपिटल क्रेडिट द गिवर। चलिए हम देखते हैं दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने क्या करा? गुड्स को खरीदा, काय में खरीदा? कैश में खरीदा। तो जब आप गुड्स को कैश में खरीदेंगे तो वो एक तरीके का आपका खर्चा है, और जो खर्चा है वो खर्चा करके आप स्टॉक या गुड्स को बिजनेस में लेके तो आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो अभी हमने देखा जब कैश बिजनेस में आ रहा था तो हम कैश को क्या कर रहे थे? डेबिट कर रहे थे। तो सिंपल है, जब कैश बिजनेस से जाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और परचेज आ गए यदि आप करते हो बिजनेस में गुड्स का, तो इज अ एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस। और एक्सपेंसेस और लॉसेस जो भी होते हैं हम किस नेचर के अंदर लेते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जब नॉमिनल के अंदर इनको देखते हैं तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारी यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी क्या? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए अब हम देखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश का ट्रांजेक्शन, मगर उससे पहले हम एक बार फिर से रूल्स डिस्कस कर लेते हैं जो 3 गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहला हमारा रियल अकाउंट आता है। इस रियल अकाउंट में हमारे जो भी एसेट्स होते हैं वो एसेट्स आते हैं, और इसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब जो बिजनेस में आ रहा है उसको आप क्या कर दो? डेबिट, और जो जा रहा है उसको क्या कर दो? क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, कोई पर्सन, इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट द गिवर, जो पे कर रहा है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। नॉमिनल में आपके जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स जो होंगी वो सारी चीजें आएंगी। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो ये रूल्स आपके कई बार जब आपको कंफ्यूज करते हैं तो आपके पास एक और तरीका है सही जनरल एंट्री पास करने का, कि आप एसेट या लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करके यदि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कर दें? डेबिट कर दें। डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर दें? क्रेडिट कर दें।
उसी तरीके से यदि लाइबिलिटीज हैं वो बढ़ रही हैं तो क्रेडिट होंगी, और घट रही होंगी या डिक्रीज हो रही होंगी तो डेबिट होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने क्या करा, गुड्स को बेचा, काय में बेचा, कैश में बेचा। तो जब आप गुड्स को बेचोगे कैश में तो आपके पास कैश आएगा, और अभी हमने देखा कैश का जो नेचर है रियल अकाउंट का है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब आप सेल्स करोगे तो आपकी एक इनकम होगी, तो आपका जो इनकम और गेन्स है वो कौन सा नेचर का है, नॉमिनल। क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगला यदि देखते हैं आप तो दे रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, आपने सामान खरीदा मगर वो जो गुड्स खरीदे वो उधार पे खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे, कैश में नहीं। तो जब आप क्रेडिट में उधार पे सामान खरीदोगे तो बड़ा आसान है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपको वो पर्सन को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और तो जब आप परचेज करोगे तो वो एक आपका एक्सपेंस है। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया था, परचेज नेचर क्या है, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जो क्रेडिटर्स है वो एक तरीके से यदि आप पर्सनल नेचर से देखते हो तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, वो आपको गुड्स दे रहा है। और दूसरा यदि आप लाइबिलिटी के तौर पे उसको देखते हो तो क्रेडिट करोगे क्रेडिटर्स को, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। चलिए आगे देखते हैं हम अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर ऑन क्रेडिट। मतलब ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है, आपने उधार पे सामान बेचा। तो जैसे अभी हमने उधार पे खरीदा था तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही थी, क्रेडिट पे खरीदा था। तो अब हम यदि क्रेडिट पे बेचेंगे तो बेचने में हमें क्या होगा, हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप जिसको सामान बेचोगे वो आपको पेमेंट करेगा। वो आज पेमेंट नहीं करेगा मगर हो सकता है नेक्स्ट मंथ या कुछ दिन बाद आपको पेमेंट्स करेगा। तो वो जो पर्सन होता है जिसको हम उधार पे सामान बेचते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं, जैसे हमने जब बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे उनमें डिस्कस किया था कि उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स क्या, पर्सन डेबिट द रिसीवर, वो गुड्स क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। या दूसरा आप लॉजिक लगाएं तो एसेट डेबिट इंक्रीज, मतलब डेटर्स क्या है, एक एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। सेम जब सेल्स का अभी हमने जैसे डिस्कस किया, सेल्स का जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर है, और नॉमिनल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट है हमारा पेड एक्सपेंसेस। पेड एक्सपेंस मतलब आपने अपने कोई खर्चे पे किए। तो जब आप अपने कोई खर्चे पे करोगे, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, तो यदि आप कोई अपने खर्चे पे करते हो तो हमने डिस्कस किया एक्सपेंसेस और जो लॉसेस होते हैं वो हमारा नॉमिनल नेचर क्या होता है, डेबिट। तो आप क्या करोगे, रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा, यदि सैलरी पेड है तो सैलरी टू कैश, यदि वेजेस पेड है तो वेजेस टू कैश। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सिंपल है, आप पे करोगे तो आपके पास से कैश क्या होगा, जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलिए अब हम देखते हैं इनकम रिसीव्ड। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड का मतलब क्या है, आपको हो सकता है कमीशन रिसीव्ड हो, सैलरी वेजेस रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो। तो जब आपको रिसीव्ड होगा तो किस फॉर्म में रिसीव्ड होगा, कैश फॉर्म में। तो जब कैश फॉर्म में रिसीव्ड होगा तो कैश बिजनेस में आएगा, कैश रियल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इनकम जो है वो हमारा क्या है, नॉमिनल नेचर, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारा रूल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, रिलेटेड इनकम, जो भी आपकी इनकम है। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स। सप्लायर्स को हमने गुड्स वापस किए, तो इसका मतलब है हमने परचेज किए होंगे। तो जब आपने परचेज किया तो वो आपका खर्चा था, एक्सपेंस था, या आपका स्टॉक बढ़ रहा था, एसेट बढ़ रहा था, इसलिए आपने उसको डेबिट किया, या आप उसको एक्सपेंस मान रहे थे इसलिए आपने उसको डेबिट किया, नॉमिनल नेचर। मगर जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे वापस सप्लायर को तो आपकी क्या होगी, लाइबिलिटीज कम हो जाएगी। कैसे, जैसे बाई चांस मैंने किसी एक एक्स से गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के, अब वो एक्स को मैंने प्रॉमिस करा मैं नेक्स्ट मंथ उसको पे कर दूंगा, मगर उनमें से हो सकता है 3,000 या 4,000, 3,000 या 4,000 की गुड्स क्या हो जाए, डिफेक्टेड हो जाए, और मैं वो गुड्स रिटर्न कर दूं किसको, एक्स को, सप्लायर को। तो बड़ा आसान है कि आपको पहले उसकी जो लाइबिलिटी पे करनी थी 10 की पे करनी थी, और यदि आप उसको गुड्स पे करोगे, वापस करोगे, रिटर्न करोगे 4,000 के, तो आपको जो लाइबिलिटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और हमने रूल देखा है दूसरा कि डेबिट में आपका जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो कर देते हो आप। तो क्रेडिटर्स डेबिट हो गए, और परचेज रिटर्न आप जब क्रेडिट कर रहे हो तो आप इस बेसिस पे क्रेडिट करोगे उसको कि आपका जो स्टॉक है ना। क्यों, क्योंकि जब भी आप परचेज और सेल्स वर्ड यूज करोगे तो जो परचेज होगा वो आपका स्टॉक में एडिशन देगा, और जो सेल्स होगा वो स्टॉक में माइनस करेगा। इसी तरीके से यदि वो परचेज रिटर्न होगा
तो परचेज रिटर्न भी आपका स्टॉक में क्या करेगा, माइनस करेगा, और सेल्स रिटर्न आपका स्टॉक से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जो गुड्स हमारे पास है बेचने के लिए, अनसोल्ड गुड्स इज कॉल्ड स्टॉक। तो आपका स्टॉक इज अ एसेट, और यदि वो एसेट है तो एसेट यदि बढ़ रहा है तो डेबिट, परचेस इसलिए क्या होता है, डेबिट होता है, सेल्स इसलिए क्या होता है, क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न इसलिए क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि आपका जो क्रेडिट होगा, क्योंकि आपका क्या है, जो स्टॉक है या जो एसेट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और सेल्स रिटर्न इसलिए डेबिट होता है क्योंकि आपका स्टॉक वापस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे परचेज रिटर्न जब आप करते हैं तो आपका स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्टॉक इज अ एसेट, एसेट यदि डिक्रीजेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, कस्टमर ने हमें वापस किए, जैसे अभी हमने सप्लायर को गुड्स वापस किए थे, उसी तरीके से जो हमने सेल किए होंगे कस्टमर्स को, वो भी हमें गुड्स वापस कर सकते हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकते हैं गुड्स, या उनको जो क्वालिटी दी हो आपने वो क्वालिटी पसंद ना आई हो, तो आप क्या करें, जब आप वापस वो गुड्स करेंगे तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेल्स रिटर्न। अब जब वो सेल्स रिटर्न हमारे पास वापस आएगा, जो हमने बेचा था, तो हमारा वापस स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो डेटास हैं वो हमारे क्या है, एसेट है एक तरीके से, और जो एसेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, अब हमारे कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले यदि मुझे उससे 10,000 रिसीव करने थे, और यदि अब वो मुझे 4,000 के गुड्स वापस कर देगा तो मुझे कितने रिसीव करने हैं, 6,000। तो आप देखिए सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और डेटास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रीजन आपका वही सेम, डेबिट एसेट इंक्रीज, डेटास क्या है, क्रेडिट एसेट डिक्रीज। अगला है हमारा गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट, मतलब कि जो आपके गुड्स हैं वो या तो आग लग गई या तो चोरी हो गए, उसके कारण क्या हो गए, लॉस हो गया या नुकसान हो गया आपको। तो सिंपल है, नॉमिनल नेचर लॉस डेबिट, तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अब जब आपके गुड्स डिक्रीज हो गए या गुड्स की वैल्यू कम हो गई या स्टॉक कम हो गया, तो बड़ा आसान है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो सेल्स, वो सेल्स तो हुई नहीं आपकी, जब सेल्स नहीं हुई तो आप उसके लिए क्या करते हैं, वापस जो परचेजेस होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो आपने क्या कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पे सेल वर्ड यूज नहीं कर सकते, वो एक तरीके से आपका स्टॉक का डिक्रीज है, और स्टॉक के डिक्रीज को आप परचेज को क्रेडिट करके शो करते हैं। तो आप एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉस बाय फायर नॉमिनल डेबिट, और परचेजेस क्रेडिट बाय एसेट है, क्योंकि स्टॉक जो है एसेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश विड्रॉन बाय ओनर या प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मतलब जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करेगा, कैश विड्रॉ करेगा। तो जब कैश विड्रॉ करेगा तो हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि फर्म से कैश क्या होगा, जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब हम ड्राइंग की बात करते हैं या विड्रॉ की बात करते हैं, जो पर्सनल यूज के लिए रहता है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स। तो आपकी एंट्री आ जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी जो ड्राइंग्स आया यह हमारा नॉमिनल नेचर का है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। उसी तरीके से एक और ट्रांजेक्शन ओनर का, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, तो एक तो वो या तो कैश विड्रॉ कर रहा है, और एक या तो वो क्या कर रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है। तो हमने देखा गुड्स किसी भी तरीके से यदि बिजनेस से बाहर जाते हैं, मतलब सेल्स के अलावा, तो हम क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एंट्री आएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, नॉमिनल नेचर डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि एसेट आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अब हम अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब हमने क्या करा, कैश डिपॉजिट करा कहाँ पे, बैंक में। तो जब आप कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक का, तो यहाँ पे दो अकाउंट आपके अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश अफेक्ट हो रहा है और एक बैंक अफेक्ट हो रहा है, और दोनों ही अकाउंट आपके क्या है, एसेट है। तो बैंक का बैलेंस आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो डेबिट कर देंगे आप बैंक को, और कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कैश आपके पास से कहाँ जमा हो जाएगा, बैंक में जमा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जो हम कैश निकालते हैं बैंक से। तो जब आप कैश बैंक से निकालोगे तो आपके पास जो कैश होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और बैंक का जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, इंक्रीज हो गया आपके पास, टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज एसेट। अब एसेट के लिए हम खाली एसेट का नाम यूज करते हैं, हम परचेज सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वर्ड खाली काय के लिए यूज करते हैं, स्टॉक के लिए या गुड्स के लिए। तो जब हम एसेट परचेज करेंगे तो एसेट का नाम आएगा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपका एसेट आ रहा होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश जा रहा होगा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यदि आप देखें, अगर आपको बोलेगा परचेज अ मशीन, तो आप एंट्री करोगे मशीन टू कैश, परचेज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग टू कैश। अगर परचेज जब गुड्स बोलेगा तो आप
क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू आपके जो भी क्या होंगे क्रेडिटर्स होंगे। चलिए अब हमारा अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी मतलब आपने दान दिया, डोनेशन दिया, तो जब आप गुड्स डोनेशन पे देते हैं, चैरिटी पे देते हैं, तो आप उसके एंट्री करते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगला हमारा ट्रांजेक्शन चैरिटी क्यों, क्योंकि नॉमिनल नेचर, डेबिट एक्सपेंसेस या लॉस, और परचेज क्रेडिट क्यों, क्योंकि आपका स्टॉक या जो एसेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे एज व्हाट, फ्री सैंपल और एडवर्टीजमेंट। मतलब आप जब गुड्स को, अपने गुड्स को प्रमोशन के लिए या किसी भी तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज फ्री सैंपल, कि लोगों तक आपके जो गुड्स है उनकी पहुंच हो पाए, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एडवर्टीजमेंट इज अ लॉस और एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, नॉमिनल इन नेचर, डेबिट, और परचेज अकाउंट जो होगा वो आपका क्रेडिट, क्योंकि आपका एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए आपने परचेजेस को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा यदि आपकी बुक्स में डेटर्स, मतलब जो हमसे पैसे रिसीव, जिससे हमें पैसे रिसीव करने हैं डेटर से, यदि उनमें से कोई डेटर अमाउंट पे करने में फेल कर देता है या अमाउंट फेल कर देता है अपना पे करने को, तो आप उसको बैड डेट वर्ड यूज बोलते हो। बैड डेट्स मतलब वो डेट्स जिनसे आप हमें पैसे रिसीव्ड नहीं हुए, तो आप एंट्री करते हो क्या, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो हम देखते हैं एक डिफरेंस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, जिन पे ट्रांजैक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। तो ट्रेड डिस्काउंट, यदि कैश डिस्काउंट की आप बात करते हो तो डिस्काउंट होता क्या है, तो डिस्काउंट जो भी आप एक, जो आपकी सेलिंग प्राइस या परचेस प्राइस होती है, उस पर एक जो आप डिफरेंस आप जो पे करते हो और जो आपकी एक्चुअल प्राइस होती है, यदि वो मिनिमम जो आप पे कर रहे हो मिनिमम है आपकी, और जो सेलिंग प्राइस है या परचेस प्राइस है वो ज़्यादा है, मतलब बाई चांस कोई 1000 रुपये की कॉमोडिटी है और वो 1000 की कॉमोडिटी आपको 800 रुपये में मिल जाती है, इसका मतलब है उस पर आपको 200 रुपये का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा वो डिस्काउंट होता है जो कि हम टोटल परचेज या टोटल सेल्स पे देते हैं। टोटल का यहाँ पे आपका मतलब है कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, मतलब वो ट्रांजेक्शन कैश में भी होता है और वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में भी होता है। जब टोटल की बात करते हैं तो हम कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, ट्रेड। मगर ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। यदि हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट हम बुक में शो करते हैं, और ये खाली कौन से ट्रांजेक्शन्स पे दिया जाता है, खाली कैश ही ट्रांजेक्शन्स पे दिया जाता है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पे हम कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं करते। इसको हम बेटर समझते हैं एक एग्जांपल से। बाय चांस आपको क्वेश्चन में दिया है, एक ट्रांजेक्शन दिया है, सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ कैश इमीडिएटली। हाफ कैश इमीडिएटली मतलब आधा कैश आप तुरंत दे रहे हैं। तो यदि मैं देखूं आपको, तो आपकी जो सेल्स है टोटल वो कितनी की हो गई, 50,000। आप सबसे पहले इससे लेस करेंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो आपका ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कितना परसेंट है, 10%। और यदि आप 50,000 का 10% निकालते हैं तो ये आता है कितना, 5,000। अब ये आ गया आपका कितना डिडक्ट करने के बाद। तो ये वाला जो आपका प्राइस है ये आप शो करोगे काय पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्यों, क्योंकि आप अपना ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करें। अब आपको जो कैश डिस्काउंट देना है वो खाली कौन से ट्रांजेक्शन में देना है, कैश पे। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन बता रहा है कि हाफ जो कैश है वो इमीडिएटली पे कर रहा है। हाफ कैश का मतलब क्या होता है, यदि आप इसको दो पार्ट में बांटते हो, एक क्रेडिट में और एक कैश में, तो यहाँ पे जब आप कैश और क्रेडिट की बात करते हो तो कैश आधा यदि आप करेंगे 45,200 का, तो यह आ जाएगा 22,500, और क्रेडिट भी आ जाएगा 22,500। यदि आप देखें, यदि आप इसमें देख रहे हैं कि डिस्काउंट आप देते हैं कितने परसेंट का, 2% का, तो लेस कैश डिस्काउंट कितना, 2%, जो कि कितना आ रहा है 22,500 का। यदि आप निकालेंगे तो 450,050,22,050। तो ये आपका एक्चुअल कैश जो है वो जो रिसीव्ड होगा आपको। चलिए अब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, तो हमें सेल्स क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। कैश जब हम बेचेंगे तो रिसीव्ड होगा, तो जब आप कैश कहीं पे भी रिसीव्ड करोगे तो आप सीधा चीज़ें आप सामने वाले को डिस्काउंट दोगे, है ना। मतलब आप यदि कैश रिसीव्ड कर रहे हो तो आप डिस्काउंट अलाउड करोगे, और यदि आप कैश पे करोगे तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड करोगे, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जब कैश पे कर रहे होगे तो खुद ही को डिस्काउंट क्या कर दोगे, अलाउ कर दोगे, सामने वाला ही आपको देगा जिसको आप बोलते हो डिस्काउंट रिसीव। तो हम यदि यहाँ पे एंट्री देखें तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट, फिर 20 अकाउंट डेबिट,
टू सेल्स। अब जो हमारी सेल्स हम बुक्स में शो करेंगे, कितनी शो करेंगे? 45,000। जो बी के अकाउंट में जाएगा क्रेडिट वाला, वो कितना जाएगा? 22,500। डिस्काउंट हमने कितने का दिया? 450। और जिसमें से हमें कैश मिला कितना? 22,050। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट से अपनी जनरल एंट्रीज में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हर अकाउंट जो भी डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, हर डेबिट के पीछे कोई एक रीजन है, क्रेडिट के पीछे कोई एक रीजन है, जिसको आप आसानी से, या तो ये जो रूल्स हैं आपके 3, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, और या एसेट और लाइबिलिटीज जो अप्रोच है आपकी, उन अप्रोच से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या लास्ट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।